प्रारंभ देखा है और ना ही किसी ने इसका अंत। सृष्टि की रचना क्रमिक होती है। सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि। सृष्टि क्या है, प्रलय क्या है? क्या तुम सचमुच ये जानना चाहती हो? हाँ। तो सुनो, अव्यक्त से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, यह सृष्टि का विकास है। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अव्यक्त, यह प्रलय का क्रम है। मैं समझी नहीं। अच्छा बताओ, हम कैसे जागते हैं? जब हम नींद में होते हैं तो हमारे सारे विचार अव्यक्त अवस्था में होते हैं। जैसे ये मैं हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं मां हूं, मेरा ये काम बाकी है, ये काम मैं कल करूंगा। ऐसे सारे विचार अव्यक्त रूप में होते हैं। पर जैसे ही हम जागते हैं, सबसे पहले विचार आते हैं, यानी अव्यक्त सूक्ष्म रूप लेते हैं। पर जैसे ही हम वास्तव में जागते हैं, हमारे सूक्ष्म विचार कार्य रूप में स्थूल बनते जाते हैं। जैसा हमारे साथ होता है, वैसा ही सृष्टि के रचनाकार के साथ भी होता है। अब कल्पना करके देखो, जब ब्रह्मांड अव्यक्त से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ता है, तो यह सृष्टि कहलाती है। अब तुम ही बताओ, प्रलय क्या है? जैसे जब हम सोते हैं तो हमारे सारे स्थूल कार्यकलाप बंद हो जाते हैं और वे विचारों के स्तर पर सिमट जाते हैं, और कुछ ही देर में विचार भी विलीन होकर अव्यक्त हो जाते हैं। वैसे ही ब्रह्मांड स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अव्यक्त की ओर बढ़ता है, तो केवल सत ही रहता है। और जैसे हम सिर्फ एक ही दिन नहीं सोते, हर दिन सोते हैं और हर दिन जागते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में भी सृष्टि और प्रलय निरंतर चलता रहता है।